हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 जनरल एंट्री का टीएस ग्रेवाल में से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको हम समझेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन है। बेसिकली इसका मैं बनाने वाला हूँ 2 पार्ट, क्योंकि एक पार्ट में पूरा कवर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट में समझेंगे। तो पहले हम इस पार्ट में बात करेंगे आधी ट्रांजेक्शन में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो कि किसकी बुक्स बना रहे हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था जर्नलाइज करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राहुल। तो यहाँ पर राहुल के बुक्स में बनानी है इसका मतलब, और यहाँ पर लिखना है जनरल। फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। आपको बता दो कि इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बहुत सारी बना रखी है जनरल की, वो सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ो। ज़्यादा सबसे पहले यही ट्रांजेक्शन होती है हर एक में कि 2022 जनवरी 1 को राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 2 लाख से। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में क्या आती है, कैपिटल आती है। तो पहले यहाँ लिखा 2022 जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट किया राहुल ने, तो बिजनेस में क्या आया, कैश। तो क्या करूँगा मैं, कैश अकाउंट डेबिट। जो बिजनेस में आया, बिजनेस में गया, सोचना वैसे ही है बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस में कैश आया, जो आया उसे डेबिट करते हैं, जो गया उसे क्रेडिट करते हैं, जो आएगा उसे भी डेबिट करते हैं, और जो जाएगा फ्यूचर में उसे भी क्रेडिट करते हैं। ध्यान समझना बात को। अब देखो, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में एक लायबिलिटी चढ़ गई अब 2 लाख से, कि 2 लाख की कैपिटल आ गई, जो कि ओनर को देनी पड़ेगी बिजनेस को फ्यूचर में। तो जो जाएगा फ्यूचर में वो भी क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट करूँगा मैं क्रेडिट 2 लाख से, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, बिजनेस को ओनर को लौटानी पड़ेगी बाद। तो यहाँ लिखूंगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। समझ आ गई बात। आगे क्या लिखा हुआ है, पेड इनटू अ बैंक। बैंक में पैसा जमा कर दिया 60,000 से। तो 60,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। अब देखो, बिजनेस से क्या गया, पैसा गया, बिल्कुल सही। जो बिजनेस से जाएगा उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश गया तो क्या करूँगा, टू कैश अकाउंट। 60,000 से बिजनेस से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। बिजनेस में कैश गया लेकिन बैंक में गया, वो बैंक में आपने जमा करा दिया। तो जहाँ गया यानी कि जो फायदा हुआ उसे डेबिट करते हैं। जहाँ पर जो आएगा, ये देखो बैंक अकाउंट से पैसे कभी भी निकाल सकते हो, तो जो फ्यूचर में कभी भी आएगा उसे डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट आपका एसेट होता है, एसेट जब भी बढ़ता है उसे डेबिट करते हैं। आप ये भी कह सकते हो, दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। कैश अकाउंट घट रहा था तो क्रेडिट करा, और बैंक अकाउंट एसेट होता है तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं। तो बैंक में पैसा बढ़ गया तो फायदा हो गया 60,000 रुपये, 60,000 से गए। तो यहाँ लिखूँगा बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। पैसा बैंक में आपने डिपॉजिट करा दिया। बहुत ही सिंपल होता है जनरल एंट्री, ऐसे समझनी होती है। अगली जनरल एंट्री देखो, गुड्स बॉट करे आपने सिंह एंड कंपनी से 20,000 से। देखो, जब भी नाम आ गया और साथ में ये नहीं लिखा हुआ कैश से बॉट करे या चेक से बो करे, तो उसका मतलब वो उधार में करे। जब भी नाम के साथ कुछ अगर ना लिखा हो कैश या चेक, तो इसका मतलब उधार में करे। तो आपने उधार में गुड्स खरीदे, तो जनवरी 3 को लिखूंगा। देखो, जब गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, जब भी गुड्स खरीदते हैं तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 की, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि परचेज अकाउंट ही खोलता हूँ मैं। तो जब गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आए जो आता है उसे डेबिट आता है तो डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट करूँगा 20,000 से। गया क्या, गया कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर में सिंह एंड कंपनी को पैसे देने होंगे। तो जो जाएगा फ्यूचर में, पैसे जाएंगे ना फ्यूचर में, उसे क्रेडिट करेंगे। तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, किसको पैसे देने होंगे, सिंह एंड कंपनी को। तो सिंह एंड कंपनी का अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये क्रेडिटर बन गया मेरा, किसको पैसे देने हैं मुझे फ्यूचर में। तो यहाँ पर 20,000 से लिख दो। ध्यान रखना कि जो भी मेरा लायबिलिटी बनती है उसे क्रेडिट करते हैं, जो भी आता है एसेट बनता है उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ लिखूंगा बीइंग गुड्स बोट फ्रॉम सिंह एंड कंपनी। आपके दिमाग में भी चल सकता है कि मैंने कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैश गया थोड़ी है। कैश अकाउंट को क्रेडिट कब करूँगा, जब मेरे हाथ से कैश जाएगा। अभी गया नहीं कैश,
अभी तो देने हैं फ्यूचर में, तो ऑफकोर्स उन बंदे का नाम खोलना पड़ता है कि किसको देने हैं। ठीक है, अगली एंट्री देखो, अगले में आपने देखो क्या कह रहा है, कार्टेज पे की है, गुड्स परचेज करते हुए कार्टेज पे किया। अब देखो ध्यान रखना कार्टेज क्या होता है। कार्टेज होता है कि जब आप कोई भी गुड्स खरीदते हो या गुड्स बेचते हो, तो जो रिक्शे का किराया होता है ना, कि जब गुड्स आपके पास पहुंचने वाला होता है तो वो रिक्शे का किराया, ट्रक का किराया जो पे करते हो वो कार्टेज होता है, तो वो आपका खर्चा होता है। और जब भी खर्चा होता है तो उससे कैपिटल हमारी कम होती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने समझा था, तो फायदा हो जाता है, खर्चे को डेबिट करते हैं। अब देखो कार्टेज को मैं कैरेज ही बोल सकता हूँ, कैरेज, इसको आप कार्टेज अकाउंट में ले सकते हो। देखो जब भी आप गुड्स खरीदते हुए कार्टेज पे करते हो तो उसे कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ से देता हूँ, कैरेज या कार्टेज, सबसे पहले तो एक ही बात है, कार्टेज और कैरेज एक ही बात होती है। जब भी आप परचेज करते हुए कार्टेज पे करते हो या कैरेज पे करते हो, तो हम जो अकाउंट खोलते हैं वो खोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब जब गुड्स आपके पास आ रहे होते हैं तब आप कोई खर्चा कर रहे हो कैरेज का, तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट खोलूँगा। और जब आप सेल कर रहे हो, जब किसी और पे जा रहा है सामान, तो वहाँ पर मैं कैरेज आउटवर्ड अकाउंट खोलूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग अकाउंट इसलिए खोल रहा हूँ, खाली अगर कैरेज अकाउंट खोल दिया तो समझ नहीं आएगा कि वो परचेज करते हुए पे कर रहा है या सेल करते हुए पे कर रहा है। तो ताकि वो आपको समझ में आ जाए कि वो परचेज करते हुए पे कर रहा है, तो हम यहाँ कैरेज इनवर्ड लिख देंगे साथ में, ताकि समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सामान आपके पास पहुँच रहा था इसलिए आपने कैरेज पे किया। खाली कैरेज अकाउंट लिख दोगे तो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखूंगा कैरेज। अब देखो परचेज करते हुए पे किया, तो क्या लिखूंगा, कैरेज इनवर्ड अकाउंट। खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 300 रुपये से। और 2 कैश अकाउंट, कैश से पे करूँगा, कैश गया मेरे हाथ से, तो यहाँ लिखो बीइंग कार्टेज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। सिंपल, क्लियर होगी बात, ऐसे करते हैं। अब देखो अगला क्या कह रहा है, फर्नीचर परचेज किया, ये तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है ना, 2000 से फर्नीचर परचेज किया। जो भी आप खरीदते हो, एसेट खरीदते हो, जो भी फ़ायदा होता है उसे क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। क्या करते हैं हमेशा, ये सॉरी जनवरी 3 को एंट्री थी, सॉरी ये 3 को थी। तो जब भी आप फर्नीचर परचेज करते हो तो पैसे, फर्नीचर आया, एसेट आया, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, परचेज अकाउंट डेबिट ना कर देना, लोग ये गलती करते हैं। परचेज अकाउंट तब डेबिट करते हैं जब गुड्स खरीदे हो, गुड्स नहीं है ये फर्नीचर। गुड्स का मतलब है जो आपका खरीदना बेचने का काम है आपका। फर्नीचर आपका एक एसेट है, आपका रोजमर्रा का काम नहीं था। फर्नीचर खरीदना बेचना आपका काम नहीं है, इसलिए तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और किससे पे किया होगा पैसा, कैश से, तो कैश गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया तो डेबिट, गया क्या, कैश, तो 2000 से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, सिंपल, क्लियर होगी बात, ऐसे करते हैं। तो देखो अगली हमारी एंट्री देख लो, बीइंग पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ एचपी फर्नीचर 15,000 का एचपी फर्नीचर से खरीदना था, प्रिंटर खरीदना था, 5,000 रुपये मैंने एडवांस से पे करके आ गया उसे, तो इसकी क्या होगी। देखो जब भी आपने एडवांस से पैसा पे कर दिया, पहले तो आपको गया क्या, गया क्या मेरे यहाँ, मुझे बताओ सर। गया ये कैश गया मेरे हाथ से, बिल्कुल सही। तो पहले तो आप कैश अकाउंट पे ऐड कर दो, जो गया उसे ऐड करते हैं 5,000 से। आया क्या सर, आया कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर में प्रिंटर आएंगे, मैंने क्या बताया, जो भी फ्यूचर में आएगा उसे डेबिट करते हैं। एचपी प्रिंटर से आपने परचेज करना है, आपने पहले ही एडवांस में पे कर दिया, अभी एचपी प्रिंटर आई नहीं है, अभी प्रिंटर आई नहीं आपके पास। 15,000 का प्रिंटर खरीदना था, उससे पहले हमने 5,000 रुपये एडवांस से पे कर दिया, यानी कि जो एडवांस से पे कर दिया 5,000 रुपये, वो 5,000 रुपये का प्रिंटर आपके पास आएगा, अभी आया नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये पैसा क्यों पे करा गया 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये का पे करा गया, इसका रीज़न लिखेगा। और रीज़न लिखना है कि ये बेसिकली 5,000 रुपये का जो आपने एडवांस पे कर दिया, वही 5,000 रुपये डेबिट होगा, यानी कि वो 5,000 रुपये का कुछ फ़ायदा होगा फ्यूचर में। और यहाँ लिखोगा अकाउंट एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर, कि एचपी प्रिंटर के लिए आपने एडवांस से पैसा पे किया, समझ आ गई बात। यानी कि यही
आगे जाके यहाँ से आपको प्रिंटर मिलेगा तो ये अकाउंट बाद में बंद कर दूंगा, बाद में जाके एचपी प्रिंटर अकाउंट खोलेगा। लेकिन अभी के लिए मैं एचपी प्रिंटर अकाउंट नहीं ले सकता क्योंकि वो एडवांस में पे किया था, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर। ये आपका एसेट बन गया। तो एसेट क्या होता है? डेबिट। तो जो भी फ्यूचर में आने वाला होगा उसे डेबिट करेंगे, लेकिन नाम लिखना पड़ेगा रीज़न। ये बेसिकली कहाँ से आएगा? एडवांस, क्योंकि आपने पे किया था एचपी प्रिंटर के लिए, वहाँ से एचपी प्रिंटर आएगी। तो यहाँ लिखना है बीइंग एडवांस पेड फॉर एचपी प्रिंटर। ध्यान रखना, यही लोग गलती करते हैं, एचपी प्रिंटर अकाउंट ना लिख देना, क्योंकि एचपी प्रिंटर जब तक आए नहीं आपके पास तो कैसे लिख दोगे? तो यहाँ पर साथ में एडवांस लिखना जरूरी है, क्योंकि ताकि समझ में आए कि ये एडवांस पे कर दिया है आपने पैसा। तो बाद में जाके ये एडवांस जो एचपी प्रिंटर के लिए पैसा पे किया, ये 5,000 रुपये का प्रिंटर आपको मिलेगा। दैट इज़ वाई आप एसेट बना रहे हो, उसे डेबिट कर रहे हो। समझ आ रही बात? ये चीज़ है। अब आप कहोगे बाकी 10,000 रुपये कहाँ गया? यार बाकी 10,000 रुपये का आपने एडवांस नहीं पे करा ना, हम तो सिर्फ 5,000 की एंट्री कर रहे हैं ना। जो आपने एडवांस में पे किया उसी की खाली मैंने डेबिट करके एंट्री बताई कि इच्छा ये 5,000 रुपये जो एडवांस में पे किया वही 5,000 रुपये का फ्यूचर में आपको फायदा होगा। तो मैंने नाम लिख दिया वो कि अभी के लिए वो क्या, किस वजह से आपने एडवांस पे किया, एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर। बाकी 10,000 रुपये का एंट्री नहीं करनी, क्योंकि एंट्री तब करते हैं जब कुछ गया। 10,000 रुपये पे करता मैं साथ में, तब मैं 10,000 रुपये यहाँ पर एंट्री करता ना। 10,000 रुपये का सीधा नहीं लिख देना कुछ भी। तो ये करते हैं लोग। समझ आ गई बात? कैलकुलेटर परचेज किया है, अब इसकी एंट्री क्या होगी? बहुत सिंपल है। तो यहाँ लिखो जनवरी 4। कैलकुलेटर क्या है? एक तरह का मेरा एसेट ही है ना। वैसे आपका अगर छोटा मोटा खर्चा होता स्टेशनरी का तो हम लिख देते हैं, लेकिन कैलकुलेटर क्या है कि एक तरह का एसेट ही है। तो कैलकुलेटर को आप यूज़ करोगे बिजनेस में बार बार, तो यहाँ पे लिख दो कैलकुलेटर अकाउंट। वैसे छोटे मोटे खर्चे को हम मिसलेनियस अकाउंट में डाल सकते हो, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में। ये कैलकुलेटर अकाउंट की जगह आप एक और अकाउंट ले सकते हो। जी हाँ, उसका नाम है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, वो भी ले सकते हो। आप कैलकुलेटर अकाउंट ले सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट ले सकते हो, या क्या ले सकते हो? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। क्योंकि ऑफिस का कोई भी इक्विपमेंट होगा वो हम ऑफिस के इक्विपमेंट अकाउंट में डाल सकते हैं। समझ आ रही बात? और किससे पे किया होगा? कैश में, तो टू कैश अकाउंट। तो ये डाल दिया मैंने। और कितने खरीदा आपने कैलकुलेटर? 1,000 रुपये का खरीदा है, तो 1,000 रुपये यहाँ लिख दो। तो ये एसेट है और ये भी आपका एसेट कम हुआ, तो इसे कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग कैलकुलेटर परचेज्ड। क्लियर? अब आपको पता है कि जब भी आपको कोई अगले पेज पे टोटल को अगले पेज पे आपको जर्नल बनाना है, तो आपको सबसे पहले आपको टोटल करना पड़ेगा, और टोटल करके लिखना पड़ता है सीएफ, यानी कि कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपको टोटल करके दूसरे पेज पे वो बैलेंस ट्रांसफ़र करना होता है। जी हाँ, ठीक है। तो जब आप टोटल करोगे तो वो आएगा 2,88,300। ठीक है, ये टोटल ट्रांसफ़र करेगी। तो आज की वीडियो की इतना ही। अगली जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी आपको देखना ही है, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो यहाँ से हम दूसरा पार्ट हम कवर करेंगे। तो आज के पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।